हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जय एमसी की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। शालोम सबको शालोम। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती को मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग के लिए और सबका स्वागत करते हैं इस परमेश्वर की हजूरी में। और आज हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है और जब परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न होता है तो उसका प्रतिफल हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आइए जल्द से जल्द इस लाइव मीटिंग में जुड़े, इस सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग में जुड़े और करें और परमेश्वर की महिमा करें। क्यों? क्योंकि प्रेयर इज अ पावरफुल। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, फेलोशिप मिलकर करते हैं तो हम और पावरफुल हो जाते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु पिता परमेश्वर जमीन आसमान के मालिक और खालिक आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु पिता परमेश्वर। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड। ओ रिमाना माना सखरा वाला शखरा वाला आपका स्वागत करते इस पवित्र हजूरी के लिए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो मैं हाजिर हूँ प्रभु। हम सब एक मन होकर आपको पुकारते हैं प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, आइए होली स्पिरिट हमारे बीच में। ओ लीमा मामा ना श्याला बाबा, ओ नीमा ना सखरा वाले शेबेले बेरा माना सखरा वाला, ओ वेलकम यू जीसस। प्रभु आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस वक्त के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें सही सलामत सुरक्षित रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। तमाम दुखों तकलीफों आजमाइशों से बचा कर रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन जी। आप महान हो प्रभु पिता परमेश्वर, आप पवित्र हो पिता परमेश्वर खुदावन जी। आपका वेलकम करते हैं इस हजूरी में पिता परमेश्वर खुदावन। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आज की पिता परमेश्वर खुदावन जी मीटिंग को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। जुड़े भाई बहनों को तेरे हाथों में देते, जितने भी जन इस वक्त स्थान में मौजूद है उनको तेरे हाथों में देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते प्रभु। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु पिता परमेश्वर जी। हम विश्वास करते आप हमारे अंग और संग हो प्रभु जी। अपने वायदे के मुताबिक आप हमारे साथ हो प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा जी। ओ प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद, तेरी मौजूदगी के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे सिंहासन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरी महिमा करते प्रभु पिता, तेरी आराधना करते प्रभु जी, तेरी जय जयकार करते प्रभु पिता परमेश्वर। आप महान हो प्रभु जी, आप सामर्थी हो प्रभु जी, आप सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखते हो प्रभु पिता। ओ मेरे खुदावंद, कई लोग जो आज का दिन नहीं देख सके, आपने हमें ये दिन दिखाया, इसके लिए आपका शुक्र करते हैं प्रभु पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु जी। हम सबको सही सलामत सुरक्षित रखा और ये समा दिया प्रभु पिता परमेश्वर कि हम मिलकर तेरी आराधना कर सके प्रभु जी, मिलकर तेरी स्तुति कर सके प्रभु पिता, मिलकर तेरे नाम को ऊंचा ठा सके पिता परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें इस लायक बनाया प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता। हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते प्रभु पिता परमेश्वर जी। अगर प्रभु पिता जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा करना प्रभु पिता परमेश्वर। मन में अगर किसी के लिए कड़वाहट है तो क्षमा करना प्रभु पिता परमेश्वर। गंदा देखा सोचा बोला सुना माफ करना प्रभु पिता। हर एक गलती क्षमा कर प्रभु पिता। ओ पिता परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा धोके हमें शुद्ध पवित्र पाकर हम अपने आप को तेरे पिता परमेश्वर पास लाते हैं प्रभु जी। अपने आप को हम पिता परमेश्वर खुदावन तेरे पास लाते हैं। ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरे
पास लाते हैं प्रभु। अपने लहू के द्वारा हमें दोष शुद्ध पवित्र पाक कर प्रभु। हम अपने आप को खाली करते हैं, हम अपने मनों को खाली करते हैं प्रभु जी। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम अपने आत्मा प्राण देह रूह जिस्म जान को तेरे हाथों में देते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, आइए होली स्पिरिट हमारे बीच में प्रभु पिता परमेश्वर। अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु जी, अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर जी। तू बड़े बड़े कामों को करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तू जीवनों को बदलने वाला प्रभु पिता परमेश्वर है प्रभु। तू सब कुछ करने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है प्रभु जी। ये दिन नजदीक है प्रभु जी, तेरे आने का समय निकट आ गया है प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन। तू निकल चुका है पिता परमेश्वर खुदावन जी। हम तैयार रहे पिता परमेश्वर खुदावंदा जी। ओ प्रभु, और लोगों को बचाने के लिए भी हमें इस्तेमाल कर प्रभु पिता। रूहे बचे, लोग बचे, घराने बचे यीशु के नाम में, राज्य बचे, देश बचे पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु। ओ लिबा बाबा रशला बला बला, ओ नीमा नमा ना सखर बले शला बाबा, ओ नीसा था कर बले शेकेरे बेला, ओ री मामा ना शला बाबा बला सनम ने खोरे बेला सब बाबा, ओ री मामा मामा ना शला बाबा बरे शेकेरे बेला शंदर नमा। ओ वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस। ओ री माना माना सखर बला शखर बला, ओ नीमा ना सखर बले शेकेरे बेला संदर नमा ने खोरे बेला। ओ वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड। रबला शंदर नमन से खेरे बेला, ओ रिबला बरा बला संदर नमने खेरे बेला, ओ रिबदा खरमना शाला बरा बला संदर नमने खेरे बेला, ओ रि ममा मना शंदर नमन से खेरे बेला शंदर नमन सखर बला, ओ रि बाबा बाबा बला शंदर नमन से खेरे बेला संदर नमन खर बला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू जीसस। प्रभु आज की इस बंदगी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जुड़े भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं, जुड़े खुदा के दासों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु पिता। और आई संगत जो इस स्थान पर आई है प्रभु पिता, उनको भी तेरे हाथों में देते हैं, अपने आप को तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं, इस समय को इस ऐप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं, आज के गीत भजनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक चीज को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओरी बाला बारा बाला शंदर नमने से खेरे बेला, ओरी बाबा बाला शंदर नमने से खेरे बेला, ओरी बाबा बाला शंदर नमना सखर बाला संदर नमने खेरे बेला। हालेलुया, थैंक यू यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ओ यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आप सबका स्वागत करते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ आप जितने भी इस सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग में जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको और भी बरकत दे, आप सबको और भी आशीष दे, परमेश्वर आप सबको और भी बढ़ाए। हालेलुया। हम बढ़ते जाए और परमेश्वर के कामों को करते जाए, बस यही हमें करना है। हालेलुया। बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दे। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के दास पास्टर अहमद जी के साथ प्रार्थना करेंगे और आज इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। मैं आप सबसे डायरी पूछना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन लाइव जुड़े हैं, आवाज आपको क्लियर आ रही है? अगर आपको आवाज क्लियर आई है, यहाँ पर लिखना, आप बताना कि आपको आवाज सही आ रही है, यहाँ तक पहुंच रही है आपके पास। यस लिखना आप कि आपको आवाज सही पहुंच रही है। आपको आवाज आ रही है ना हमारी? आवाज क्लियर आ रही है आपको? क्योंकि हमने आप सबको आवाज आ रही है? यस, थैंक यू संजीव भाई, परमेश्वर आपको बरकत दे। थैंक यू। आइए दुआ करेंगे, आंखों को बंद करें
और दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। यस खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपके पिता परमेश्वर पास आते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर, और आप अच्छे और भले परमेश्वर हो। आपने हमें पूरा पिता परमेश्वर वीक संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने ये समा दिया, आज का दिन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, और हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद जी इस मीटिंग के लिए, इस बंदगी के लिए, सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन जुड़े या खुदा पाक करो, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप अच्छे और भले खुदा परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है प्रतिदिन आप हमारे बोझ उठाते हो खुदावंद जी, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी आज की बंदगी के लिए। और खुदा पाक करो, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपकी गवाही को मांगते हैं इस मीटिंग में, तेरे अभिषेक को, तेरे मस्से को मांगते हैं खुदा पाक करो। जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, जो बंदगी में आए हैं, इन सब पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर अपने घरों में तेरे लिए समा निकाल कर आए खुदा पाक करो, इन्हें ब्लेस करना आज की बंदगी के द्वारा। हमारा इकट्ठे होना पिता परमेश्वर की बरकत और आशीष का वसीला ठहरे पिता परमेश्वर जी। मैं धन्यवाद देता हूं, आज की बंदगी को ब्लेस करे प्रभु जी। शैतान की सारी प्लान, सारी योजनाएं कैंसिल हो जाए यीशु के नाम दे। आज की बंदगी पर तेरा खास कंट्रोल हो प्रभु जी। आज की आराधना पर हमारी मदद और सहायता करे, वचन पर हमारी मदद और सहायता करे, जिंदगियां बदल जाए, स्वभाव बदल जाए प्रभु यीशु मसीह। आपका नियंत्रण हो आज की बंदगी पर, दया करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए सी खुदा की दासी के साथ मिलकर प्रभु की वर्शिप और आराधना में चलेंगे। सब जन अपने घरों में जैसे आप बैठे हो, बैठे नहीं रहना, आपने आनंद लेना है आराधना में, ठीक है। और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आप ताली के साथ, जोश के साथ हम आराधना करेंगे। Thank you, Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज परमेश्वर ने एक और नया सॉन्ग मुझे दिया जो मैं मिलकर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी वीडियो नहीं आ रही। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और परमेश्वर ने एक और नया सॉन्ग मुझे दिया जो हम आज फिर से दोबारा मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। सॉन्ग नंबर 8, परमेश्वर ने मुझे एक और नया गीत दिया। और रात को जब हम बैठे हुए थे, हम रेडी हो रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे इस सैटरडे लाइव मीटिंग को करने के लिए, तो परमेश्वर ने रात को ही सॉन्ग दिया। और ये जब हम सब बैठे हुए थे, मैं, पास्टर जी और मेरा बेटा और बेटी, हम जब चारों बैठे हुए थे, तो परमेश्वर ने ये सॉन्ग दिया, दुआवा जेड़ा करदा है वो कदे भी ना हारदा है। हालेलुया। और जब भी ये 2 वर्ड परमेश्वर ने हमें दिया, तो फिर उसके बाद मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड पास्टर अमर जी ने, हम चारों ने इस सॉन्ग को मिलकर बनाया। और इनके लिरिक्स मिलकर हमने इनके लिरिक्स को जोड़ा, बनाया, म्यूजिक को किया। और फिर परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि आज फिर से दोबारा एक नए गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम आज अपने आप को परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरी आवाज कट कर। थैंक यू लॉर्ड। दुआवा जेड़ा करदा ए, यस, हो कदे भी ना हारदा ए। दुआवा जेड़ा करदा ए, हो कदे भी ना हारदा ए। कितियां दुआवां दा, कितियां दुआवां दा अज़र ओनू लभदा ए। दुआवां जेड़ा करदा ए, ओ कदी भी ना हारदा ए। दुआवां जेड़ा करदा ए, ओ कदी भी ना हारदा ए। कितियां दुआवां दा, कितियां दुआवां दा अज़र ओनू लभदा ए। दुआवां जेड़ा करदा ए, वो कदे भी ना हारदा ए। दुआवां जेड़ा करदा ए,
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਦਾ ਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਨਿਤ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਨਿਤ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰੋ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਰ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਗ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਨਿਤ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ करो दुआवा यीशु ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਨਿਤ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਨਿਤ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਵਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ हालेलुया ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਯਿਸੂ ਜਾਗ ਜਾਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਯਿਸੂ ਜਾਗ ਜਾਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ आमीन ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ओ कदे भी ना ਹਾਰਦਾ ਏ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ
हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है अंग संग ओदे सदा यीशु फेर रहिंदा है अंग संग सदा ओदे यीशु फेर रहिंदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है कीतियां दुआवां दा अज़र ओनू लभदा है कीतियां दुआवां दा अज़र ओनू लभदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है सुत्तियां नू वेख यीशु जाग जावो कहंदा है सुत्तियां नू वेख यीशु जाग जावो कहंदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है कीतियां दुआवां दा अज़र ओनू लभदा है कीतियां दुआवां दा अज़र ओनू लभदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है कदे भी ना यीशु कोलो खाली हाथ मुड़दा है कदे भी ना यीशु कोलो खाली हाथ मुड़दा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हारदा ओ यस लॉर्ड ओ दुआवां जेड़ा करदा है जोर से ताली बजाते हुए दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है अंग संग ओदे सदा यीशु फेर रहिंदा है अंग संग ओदे सदा यीशु फेर रहिंदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है ओ कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है कदे भी ना हरदा है दुआवां जेड़ा करदा है यस लॉर्ड हालेलुया सचमुच जोड़ा दुआवां करदा जो दुआएं करता है परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं करता है वो कभी भी हारता नहीं है वो कभी भी हारता नहीं है क्यों क्योंकि परमेश्वर उसके संग और रंग रहता है परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है जब हम दुआएं करते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका अजर हमें मिलता है सचमुच परमेश्वर महान है परमेश्वर सामर्थ्य है परमेश्वर के पास की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती मगर वो जीवित विश्वास वाली होनी चाहिए वो सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए वो परमेश्वर को भाती प्रार्थना होनी चाहिए वो मन से की हुई प्रार्थना होनी चाहिए कपटियों की तरह नहीं दिखावटीपन की प्रार्थना नहीं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है इस प्रार्थना के जरिए तो बंधन टूट जाते हैं ओ यस लॉर्ड ओ यस लॉर्ड और इन दिनों में जब ये आखिरी समय में हम जी रहे हैं सचमुच दुआएं करना बहुत ही जरूरी है सब कुछ भूल जाओ मगर दुआ करनी कभी ना भूले क्योंकि दुआ के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों आज आपकी प्रार्थनाएं होगी आपकी रिक्वेस्ट होगी कि मैं बीमार हो जाऊं मगर मैं चाहती हूं मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं
आमीन। मैं परेशानियों से आजाद हो जाऊं। मगर मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप ये कहो, जो मुझे बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है वो मुझे मिल जाए। जो मुझे परेशानी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है वो मुझे मिल जाए। हमें उस यीशु को अपने जीवन में लेकर आना है। जैसे पिछले सैटरडे हमने सीखा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है, यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह मेरे जीवन में जब आएगा तो मेरा जीवन कैसा होगा। हमने ये सीखा। यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए हमें दुआएं करनी पड़ेगी, क्योंकि दुआवा जेड़ा करदा है वो कदे भी ना हारदा है। जब जब मूसा ने हाथ उठाए इजराइलिये जीते। वो जीते, हारे नहीं। जब हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते जाएंगे हम कभी भी हारेंगे नहीं। पाप के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकते, हम बीमारियों के सामने घुटने नहीं टेक सकते, कमजोरियों के सामने हम कभी भी घुटने नहीं टेक सकते। जो हमेशा प्रार्थनाएं करता रहता है, जो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपने काम काज पर जाते हर एक बात में अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, एकांत में अपनी फैमिली प्रेयर में भवन में जाकर हर एक बात में परमेश्वर की महिमा करता है, प्रार्थनाएं करता है, वो कभी भी हारता नहीं है। वो नए नए गाने लिखता है, वही नई नई रूहों को बचाता है, वो लोगों को वचनों को सुनाता है, क्योंकि सामर्थ मिलती है प्रार्थना के द्वारा। आज हमें प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब प्रार्थनाएं करेंगे बीमारियां दूर हो जाएंगी, जब प्रार्थनाएं करेगी बंधन टूटेंगे, जब प्रार्थनाएं करेगी सब कुछ हल हो जाएगा। क्योंकि दुआवा जेड़ा करदा है वो कदे भी ना हारदा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थ्य। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। प्रभु पिता परमेश्वर जी हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ खुदावंदा प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावंद आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को बदले। अगर हमारा प्रार्थना वाला लेवल, हमारा प्रार्थना वाला जीवन कमजोर है तो हम विश्वास करते हैं आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस कलाम के द्वारा, जो तेरे आत्मा के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा मिला प्रभु पिता, जब हम सब सुनेंगे तो प्रार्थना में मजबूत हो जाएगी। हमारी प्रार्थना की वेदियां मजबूत हो जाएगी, प्रार्थना की वेदियां सदा जलती रहेगी। पिता परमेश्वर खुदावंद हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में दे देते, इस ऐप को, इस नेटवर्क को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। नेटवर्क खराब ना हो, टूटे ना प्रभु पिता परमेश्वर, दुष्ट की कोई चाल चले ना पाए प्रभु। हम परमेश्वर जी सब बातों को, तेरे दास को, आज के वचन को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। कितने जन हमारे साथ है अभी भी देख रहे हैं, कितने जन हमारे साथ है जो अभी भी देख रहे हैं इस लाइव को। अभी जब हम आराधना कर रहे हैं आप टाइप कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम रात को बैठे हुए थे फैमिली पूरी, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हम बैठे हुए थे, तो सचमुच परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, दुआओं का अजर देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू भाई संजीव भाई ने लिखा हम आपके साथ हैं, तो फिर ऐसे पता लगेगा कौन हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम रात को बैठे होते तो हम क्या कर रहे थे, हम ना परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, धन्य है व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, दिन रात उसकी व्यवस्था पर मगन रहता है।
हम मगन रहते हैं सारा दिन खुदा की व्यवस्था में। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम मगन थे तो हम मगन हुए, हमने क्या किया, हमने सॉन्ग को, मैं फर्स्ट टाइम मैंने भी सॉन्ग को गाया और वो गाते गाते वो सॉन्ग बन गया। हालेलुया। गाते गाते वो सॉन्ग बन गया जो आज हमने ये सॉन्ग को गाया। ये आज सेकंड मीटिंग है सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप की। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, कुछ लाइन इसमें मैंने बनाई, कुछ लाइन खुदा की दासी ने बनाई, कुछ लाइन सैमसन ने बनाई और कुछ लाइन सिंथिया ने बनाई। हालेलुया। हालेलुया। फिर हमने इसको जोड़ा और सॉन्ग आपके सामने पेश किया। हालेलुया। तो क्या सॉन्ग था? दुआवां जेड़ा सुनदा है, दुआवां जेड़ा करदा है। हालेलुया। जेड़ा दुआवां करदा है वो कदे भी नहीं हारदा है। हालेलुया। वो कदी हार ही नहीं सकदा। हालेलुया। मैं पंजाबी च करदा पे गल, अगर माइंड नाल समझ आंदी होवे तानू तां, दुआवां जेड़ा करदा आ वो कदे भी नहीं हारदा है, वो कदे भी हार नहीं सकदा, क्योंकि साडा परमेश्वर बाइबल च कोई भी जंग नहीं हारिया। हालेलुया। साडा परमेश्वर बाइबल दे विच कोई भी जंग नहीं हारिया। कीतियां दुआवां दा अजर ओनू लभदा है। तो जब हम इसको गा रहे थे तो गाते 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 हम बड़ा अच्छा लगा हमें। नित करो दुआवां यीशु वचना च कहंदा आ। हालेलुया। अंग संग ओदे सदा रहिंदा आ। हालेलुया। जागो ते करो दुआवां चेलियां नू कहंदा आ, सुतियां नू वेख जाग जाओ कहंदा आ। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर ने सचमुच इस सॉन्ग को दिया। खुदा की दासी ने स्टार्ट किया था और मैं साथ में बोलने लगा, फिर सैमसन बोलने लगा, फिर सिंथिया बोलने लगी है ना। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की इस सैटरडे लाइव फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, जैसे कि हमने पिछली बार क्या सीखा था कि यीशु कौन है। हालेलुया। पिछली बार हम सबने मिलकर सीखा था कि यीशु कौन है। तो यीशु बारे हमें पता लग गया कि यीशु कौन है ना, वचन में से बताया आप सबको। आज हम सीखेंगे, अगर यीशु मसीह को हमने जान लिया, पहचान लिया वो कौन है, तो हमें करना क्या है। हालेलुया। हमें प्रार्थना में लगना है। ये दुआ के मुताबिक ही हमें आज का वचन मिलता है। ये सॉन्ग के मुताबिक ही आज का वचन हमें सिखाएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेयर कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। आज का टॉपिक है प्रेयर कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। वो कुछ चीजों को मैंने लिखा है यहां पर। प्रार्थना परमेश्वर ते साडे विच होने वाली गलबात नू प्रार्थना कहंदे आ। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर ते साडे विच होने वाली गलबात नू प्रार्थना कहंदे आ। हालेलुया। पहला पॉइंट तुहानू दसना चाहुंदा, प्रार्थना वास्ते एक समय तय करना पैंदा। प्रार्थना करने वास्ते सानू एक समय तय करना पैना। प्रार्थना करने के लिए हमें एक समय को तय करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। प्रार्थना करने के लिए हमें एक समय को तय करना पड़ेगा। बोल सकते हो। हर रोज प्रार्थना करने के लिए एक अच्छे समय को नियुक्त करना पैना। हर रोज प्रार्थना करने के लिए एक अच्छे समय को नियुक्त करना पड़ेगा, जिस विच तुहाडा मन ते तुहाडा तन दोनों साफ होने चाहिए, ताजा होने चाहिए। हालेलुया। सवेर नू प्रार्थना करना अच्छा होगा। सुबह जब हम प्रार्थना करेंगे वो सबसे अच्छा समय मिलेगा हमें। हालेलुया। सबसे अच्छा समय सुबह का प्रार्थना करने का है ना। हालेलुया। यदि ऐसी इस तरह ना सुबह नू उठ के प्रार्थना करते रवांगे लगातार, कंटिन्यू, तुसी प्रार्थना करते 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार प्रार्थना करते रहोगे। अगर 1 महीना तुसी प्रार्थना च बह गए, तुहाडा संबंध यीशु मसीह नाल बन जाना। हालेलुया। तुहाडा प्रार्थना च परमेश्वर नाल संबंध बन जाना। तुसी प्रेयर विच पक्के हो जाना। हालेलुया। 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 जे तुहाडे तो किस दिन प्रार्थना ना भी होवे, हालेलुया, जे प्रार्थना किस दिन ना भी होवे, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट डे फिर तैयार करो अपने आप को।
नेक्स्ट डे फिर तैयार करो, अगले दिन फिर स्टार्ट करो प्रार्थना। हालेलुया। अगले दिन फिर उठकर प्रार्थना में बैठ जाएं। हालेलुया। दूसरी बात है प्रार्थना के लिए जगह को चुनना। प्रार्थना करने के लिए एक अच्छा स्थान होना चाहिए हमारे पास। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए सही जगह को चुनना है, उचित जगह जो चुनना है हमें। हालेलुया। जहां आपको प्रार्थना करनी वहां पर प्रार्थना भी जगह में परेशानी ना हो कोई। जहां अपनी प्रार्थना वाली वेदी को चुनना है वहां पर आपको कोई परेशानी ना हो, ऐसे जगह को हमने चुनना है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं लूका 22:39 में, लूका 22:39 में 39 यीशु मसीह ने भी एक अच्छी जगह को चुना, एकांत जगह को चुना प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए। और वो कौन सी जगह सी, अगर आपको पता है तो वो आप टाइप कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो अगर आपको मालूम है तो। यीशु मसीह ने कौन सी जगह निर्धारित की प्रार्थना करने के लिए? एक सेकंड, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पढ़िए लूक 22:39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ? और चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करनी अच्छा लगा उसे। हालेलुया। हाँ, वेरी गुड। भाई संजीव ने लिखा जैतून के पहाड़ पर, वेरी गुड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना की। हालेलुया। हम भी अपने घर में एक ऐसा स्थान चुने जहां पर हम प्रार्थना कर सके अच्छे से। हालेलुया। हमारा तीसरा पॉइंट है तैयार होना। हालेलुया। हमारा तीसरा पॉइंट है तैयार होना। प्रार्थना में बैठते वक्त, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हमें कैसे बैठना है? हमें अपनी बाइबल को लेना है, सॉन्ग बुक को लेना है, नोट बुक को लेना है, अपने पेन को लेना है। हालेलुया। हालेलुया। हो सके तो अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, हो सके तो अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। प्रार्थना के लिए भक्ति ते चाहत नाल बैठे। जो दोस्ती प्रार्थना च बैठना है एक भक्ति वाले मानना, पूरी चाहत ना बैठना है प्रार्थना दे विच। हालेलुया। कोई भी काम होवे, कोई भी काम किते भी जाना है, पहला प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी जरूरी है। हालेलुया। अगर जीवन में कोई पाप है तो अंगीकार करे। अगर जीवन में कोई पाप है, कोई कमी है तो अंगीकार करे, प्रभु से क्षमा मांगे। अगर आपको कोई सता रहा है, आपका कोई विरोध कर रहा है, उसके लिए भी दुआ करे, उसके लिए भी क्षमा को मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु के महान कामों को याद करें। प्रार्थना में, प्रेयर में प्रभु के महान कामों को याद करते हम स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना में उसकी तारीफ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्रूस पर प्रार्थना की। वो कितना महान परमेश्वर है, उसने क्रूस पर प्रार्थना की, क्रूस पर प्रार्थना की। इतना दुख सहते हुए उसने प्रार्थना की। उसने क्या प्रार्थना की हम देखेंगे लूका 23 उसकी 34 वर्ष में देखेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे रहे हो, कह रहे हैं है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा रहा है कि हर हाल च, हालेलुया, हर हाल में प्रभु यहां पर सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और अब देखेंगे अब लूका 23 उसकी 46 को हम देखेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु ने कहा पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में देता है। जब भी आप प्रार्थना करें समर्पण के साथ प्रार्थना करें, पूरा समर्पण दे, अपने देह प्राण आत्मा को पूरी तरह नियंत्रण में दे दे परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखेंगे फिलिपियों 4 की 6 और 7 में क्या लिखा है।
थैंक यू जीसस। हाँ 4 चैप्टर और 6 और 7 वर्स। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ जी। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यस, पहला थेसलोनिकियो 5 चैप्टर ਉਹਦੀ 17 वर्ष ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 70 वर्ष ਨੂੰ। थैंक यू जीसस। पहला थेसलोनिकियो 5 ਉਹਦੀ 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हाँ जी। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। इस जगह ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु मसीह ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि निरंतर प्रार्थना की जाए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। प्रार्थना करते समय हमें रुकना नहीं है। प्रार्थना कैसे करनी है? हमने लगातार प्रार्थना करते जाना है। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे 1 घंटे के लिए, जब हम प्रार्थना में बैठते लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के साथ हमारा संबंध बनता है परमेश्वर के साथ, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। उसका मतलब है हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है, प्रार्थना की जाए। हर हाल में प्रार्थना करनी है। हर जैसे भी कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हम हैं, तो हमें प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना में हमारी दुआओं का उत्तर है। प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है। प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना में हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन बढ़ता है। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होता है। परमेश्वर कहता है मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातों को सिखाऊंगा। हालेलुया। परिवार के साथ प्रार्थना में बैठे, पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठे। परमेश्वर इन दिनों में बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करना चाहता है अपने लोगों को, जो गंभीर है प्रार्थना में, जो गंभीर है प्रार्थना में। एक दिन मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब परिवार प्रार्थना में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त था। परमेश्वर प्रार्थना में हमसे बात करता है। परमेश्वर प्रार्थना में हमें आने वाली बातों को सिखाता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना में बचा कर रखता है। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा अपने चेलों को सोए पड़े तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने कहा उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का हिस्सा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। होने वाली बातों को सिखाता है परमेश्वर। एक दफा हम प्रार्थना में बैठे हुए हैं, पूरे परिवार, फैमिली प्रेयर जो होती है, तो मैंने क्या किया, प्रार्थना में सिर्फ मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। घुटनों के बल आगे हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। उसने परमेश्वर ने मुझे, मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ जय जयकार कर रहा हूं। मेरे शब्द सिर्फ यही थे और कुछ नहीं थे। मैं स्तुति कर रहा था, सिर्फ जय जयकार कर रहा था। प्रभु तेरी होसना, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, क्योंकि मैंने अपने मन को शुद्ध किया, अपने मन को शांत किया। उस प्रार्थना में जहां पर मैंने आपको बताया कि एक अच्छा जगह होना चाहिए प्रार्थना के लिए आपके पास। जब मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, दुनिया की सारी बातों से अलग होकर, सारी परेशानियों से अलग होकर, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या दिखाया, बारिश होने लगी। आत्मा में मैंने देखा बारिश होने लगी, लहू की बारिश होने लगी। और मैंने क्या देखा, मेरी आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, मैं बादलों पर ऐसे उठाए जा रहा हूं, ऐसे ऊपर जा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, स्वर्ग में ले गया परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले गए। और मैंने रेवलेशन की बुक में जो 4 चैप्टर है, परमेश्वर ने सारा कुछ मुझे दिखाया वहां पर। हालेलुया। प्रेयर करना कभी ना छोड़े। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आने वाली बातों को आपको दिखाना चाहता है। और मैंने सारा दिन रोया। तब मैं सारा दिन, जब मैंने आकर मैंने जब मैंने प्रार्थना खत्म की, तो मैंने देखा मैं रोई जा रहा हूं। मेरे परिवार मुझे कह रहे क्या हुआ पापा आपको, बच्चे कह रहे क्या हुआ पापा आपको, तो मैं रोता रहा सारी रात और सारा दिन, अगला दिन, नेक्स्ट डे भी।
क्योंकि प्रार्थना एक संबंध है परमेश्वर के साथ हमारा। प्रार्थना में हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, अपने दिल का हाल बता सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं को रख सकते हैं, तो परमेश्वर उससे छुटकारा देता है। हालेलुया, परमेश्वर उससे छुटकारा देता है। परमेश्वर आगे बढ़ने में मदद और सहायता करता है हमारी प्रार्थना में। सो प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। हालेलुया, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। प्रार्थना में मजबूत रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की हमने जब पढ़ा पहले थेसलोनिकियों में जाकर, प्रभु की ये इच्छा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर लगातार। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो कईयों को पता नहीं होता कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना करते जाओ, अपनी सारी बातों को छोड़ दे। बस प्रार्थना में कहें, परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हुआ, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूं, तेरे सामने आ जाता हूं प्रभु जी, मैं अपने आप को शून्य करता हूं, जीरो करता हूं। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें उत्तर देगा। फिर परमेश्वर के साथ हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने, मैंने देखा बाइबल जब पढ़ रहा था, तो बाइबल में परमेश्वर ने खुद, जो जमीन आसमान का मालिक है, खुद उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करनी सिखाई चीलों को। हमें प्रार्थना करनी सिखाई परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। हमें जब प्रार्थना करनी नहीं आती तो आप कह सकते हैं अपने हाथों को उठाकर, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मैं अपना देह प्राण आत्मा तुझे देता हूं। तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, प्रभु के कामों के लिए बढ़ाएगा। प्रार्थना में आपका दिल लगेगा। जो हर रोज, मुझे पास्टर सिद्धांत जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, जो बता रहे थे कि हर दिन में पहला स्थान यीशु मसीह को दे। पास्टर सिद्धांत जी एक बार स्टडी में बता रहे थे भी, एक जब ये दिन होता है, जैसे हमने नेक्स्ट डे जाना है, पहला स्थान यीशु मसीह को दे। तो उन्होंने बताया जैसे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये पहला दिन हो जाता है। हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह को हमें देना चाहिए, तो सारा दिन हमारा अच्छा रहेगा। हफ्ते में 1 सप्ताह जरूर चर्च जाएं। हालेलुया, हफ्ते में 1 सप्ताह चर्च जरूर जाएं। अपने महीने का दशमांत निकाले, परमेश्वर के कामों के लिए दे। हालेलुया, तो परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरा बंदा, मेरा जो जन होगा, किसी भी बात से नहीं डरेगा, घबराएगा नहीं। परमेश्वर हमारी मदद करता है, हम आज भी सीख रहे हैं। हालेलुया, मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने सचमुच सॉन्ग दिया हमें। मैं खुदा की दासी को देखता हूं, परमेश्वर ये प्रार्थना जब करते, परमेश्वर इन्हें नई नई बातें सिखाता है। हालेलुया, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमें प्रार्थना करनी कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि पहला तस्सलुनिकियों उसकी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। हालेलुया, हमें उसकी इच्छा को पूरा करना। क्या आज हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च जा रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। प्रार्थना के द्वारा हमारा कनेक्शन होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, परमेश्वर के साथ वो गलबात करना, साडे नाल एक प्रार्थना च रिलेशन बन जाता। सो परमेश्वर साडी मदद करता फिर अगे वधन दे विच। हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, हमने उसकी इच्छा को पूरा करना है हमेशा। हालेलुया, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 10 से 11 बजे तक ये मीटिंग होया करेगी ना, तो समय हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि यीशु कौन है, यीशु मसीह को जब हमने पहचान लिया तो करना क्या है, आज बताया गया कि प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। प्रेयर कैसी करनी है वो भी बताया, कैसे समा होना चाहिए, कैसा समा परमेश्वर को देना है और कैसी जगह परमेश्वर को देनी है। एक अच्छा स्थान होना चाहिए, वो स्थान देना है जहां पर कोई परेशान ना करे आपको, आप उसमें डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया, सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए खुदा की दासी के साथ मिलकर दुआ करेंगे लास्ट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर खुदावन जी। कई लोग जो पिता परमेश्वर खुदावन जी
मेरे खुदावंद आज का दिन नहीं देख सके, आपने हमें इस लायक बनाया प्रभु पिता परमेश्वर, हम आज का दिन देख सके। और प्रभु पिता परमेश्वर इस दिन की शुरुआत हम उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और इस लाइव संगति के द्वारा कर सके, इसके लिए आपका धन्यवाद करते। आपके वचन में लिखा है, जब तुम अंतिम दिनों को देखो तो संगति करना ना छोड़ना, बल्कि और भी संगति करना, और भी ज्यादा फेलोशिप करना, प्रार्थनाएं करना। आपकी इच्छा के अनुसार हम यही कर रहे हैं प्रभु पिता। हमारी पिता परमेश्वर इस लाइव मीटिंग को स्टार्ट करना, तेरी इच्छा को पूरा पिता परमेश्वर करना है, और कोई पिता परमेश्वर हमारा इसमें मकसद नहीं है पिता परमेश्वर। खुदावन जी, ओ खुदावन तू सब कुछ कर सकता है मेरे पिता, सचमुच प्रभु हम प्रार्थना में और भी बड़े पिता परमेश्वर जी, ओ प्रभु पिता परमेश्वर बड़े बड़े काम करे प्रभु, तुझसे सामर्थ्य को प्राप्त करे पिता परमेश्वर जी। ओ प्रभु तू हमें अपने नए नए गीतों से ब्लेस कर रहा है, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंता जी। प्रभु ये गीत भजन भी तेरे दिए हुए हैं, तेरी महिमा के लिए गाए पिता परमेश्वर। और प्रभु पिता जितने भी भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है पिता, किसी प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, तो आज प्रभु ये प्रार्थना का पिता परमेश्वर खुदावन जी उत्तर है उनके लिए कि प्रार्थना करते जाए। ऐसी प्रार्थना जिसमें वो सबसे पहले अंगीकार करे, अपने आप को खाली करे, क्षमा को प्राप्त करे, अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दे, और यीशु उनके जीवनों में बड़े कामों को करेगा पिता परमेश्वर जी। ऐसे पिता परमेश्वर हम सीखते जाए और तेरे कामों को करते जाए और आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन एक बड़ा प्रतिफल लेकर आए प्रभु पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते प्रभु जी हम सब ने मिलकर सीखा है पिता परमेश्वर, और आपका आत्मा, आपका सिंहासन आप प्रभु हमारे बीच में विराजमान हो प्रभु पिता परमेश्वर जी। और आपकी आत्मा के अगुवाई के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हमने सीखा, और हम इसके अनुसार चले भी पिता परमेश्वर, ताकि बड़े बड़े दर्शनों को प्राप्त करे, रेवलेशंस प्राप्त करे प्रभु पिता परमेश्वर, सामर्थ को प्राप्त करे प्रभु जी, लोगों को बचाए तेरे पिता परमेश्वर, वचनों में लेकर आए प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे साथ उनको जोड़े प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि समय नजदीक है पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी खुदा के खादिम इस वक्त पिता इस पिता लाइव मीटिंग के साथ जुड़े हैं प्रभु, एक एक दास को छू पिता परमेश्वर को दावन जी, तेरी इच्छा को पूरा करते जाए, इनकी हर एक जरूरत को पूरा कर प्रभु, इनकी मिनिस्ट्री को और भी बढ़ा, और भी हद पिता परमेश्वर बढ़ जाए पिता परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरत को पूरा कर प्रभु, इनके परिवार का, इनको संगति को, इनकी सेहत को प्रभु, सब बातों को तेरे हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ कार्य करे पिता परमेश्वर जी। तेरे अगर किसी भी दास की कोई भी जरूरत है तो प्रभु आज तू पूरा कर प्रभु पिता। आज जब वो प्रार्थना में बैठे, एकांत में बैठे, तो प्रभु पिता जो भी तेरा दास कुछ भी चाहता है प्रभु, आज वो पूरा होगा उनके जीवन में, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु पिता परमेश्वर, विश्वासी जन तेरे लोग आज प्रार्थना के साथ बैठे प्रभु, आज प्रार्थनाओं का उत्तर वो पाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावंदा जी। और प्रभु पिता परमेश्वर ये लाइव मीटिंग प्रभु ऐसे ही चलती जाए जब तक तू आए ना, रैप्चर ना हो पिता परमेश्वर खुदावंदा, ताकि और भी लोग बचे पिता परमेश्वर, तेरे साथ जुड़े पिता परमेश्वर खुदावन, स्वर्ग में जाए पिता, नाश ना हो पिता, सदा का जीवन पाए प्रभु। इन सब बातों के लिए धन्यवाद, तेरे दास के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरे पिता परमेश्वर जिस दास ने पिता मेंटर ने, दासन ने पिता परमेश्वर जी हर वक्त हमें गाइड करते प्रभु, उन्हें और भी बढ़ा पिता परमेश्वर को दावंदा प्रभु पिता परमेश्वर। और जितने भी हमारे पिता भाई बहन स्टूडेंट्स जुड़े, उनको भी बरकत और आशीष दे प्रभु। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर जी जो भी सीखते हैं तेरे कामों को आगे बढ़ाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर जी। हम और कुछ नहीं चाहते प्रभु पिता, हम सिर्फ तेरी इच्छा को पूरा करना चाहते प्रभु। हमारी जिंदगी की और कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं है, हमारी यही इच्छा है, यही ख्वाहिश है कि हम तेरे वचनों को फैलाए, प्रार्थना करते जाए पिता, लोगों को तेरे साथ जोड़ते जाए प्रभु। हाँ पिता, हम उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, अंदर बराजे जाते, हर एक काम करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हमेशा यही भूख प्यास रहती है कि कैसे पिता तेरे वचनों में और बड़े लोगों को तेरे साथ जोड़े, प्रार्थना में बड़े 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 कामों को करे प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करे प्रभु। और ये भूख प्यास ऐसे ही बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, कभी भी हम अके ना थके ना पिता परमेश्वर खुदावन जी। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरे दूत आए सोने के कटोरे में, हर एक अर्जोई प्रार्थना को, इस समय वचन कलाम, सब बातों को, हमारे बैठने को, इस समय को पिता जो हमने दिया, लेकर तेरे सिंहासन के पास आए और आपने कबूल किया। इन सब बातों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा। इसके बाद लाइव बंद होने के बाद भी जो भाई बहन
इस प्रार्थना को फिर से दोबारा सुने प्रभु पिता, और भी बरकत और आशीष सामत पाए प्रभु पिता, उनके जीवनों में बड़े काम हो। धन्यवाद सब बातों के लिए पिता परमेश्वर, सारी महिमा बड़ाई इज्जत जलाल आपको देते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुनहरी समय के लिए, इस ब्यूटीफुल समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। जितने भी खुदा के दास इस वक्त इस लाइव में जुड़े हैं, शायद उनका प्रार्थना का समय हो या है ना कि कोई भी उनका कोई खास समय होगा और उन्होंने ये खास समय इस लाइव मीटिंग में जुड़ने के लिए दिया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जुड़े भाई बहन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको और भी बढ़ाए। हमें क्या करना है, हम सब एक है मसीह में। ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर परमेश्वर ने हम सबको नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर के कामों को करें, क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर के कामों को करें। और जब हम एकजुट होकर मिलकर काम करते हैं ना, तो और भी इनका रस बढ़ता है और वो काम और भी आसानी से हो जाता है। हालेलुया। तो हमें मिलकर काम करना है। कोई तेरा मेरा चर्च नहीं, कोई तेरा मेरा यीशु नहीं, कोई तेरा मेरा वचन नहीं, कोई तेरे मेरे लोग नहीं, है ना। हम सब एक है, हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान है, हमारा बाप एक है, तो हम सब भी एक है। हालेलुया। हम सबको मिलकर काम करना है, चाहे हम सब पर अलग अलग कॉलिंग हो, है ना, चाहे अलग अलग परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी हो, मगर काम परमेश्वर का एक है, हमें मिलकर करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर में हम सब बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सबको शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में। नेक्स्ट सैटरडे हम फिर मिलेंगे, सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग में फिर से दोबारा हम मिलेंगे। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया गाएंगे और बढ़ते जाएंगे। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। सब जन मिलकर बोलेंगे, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।